हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम परीक्षा बोर्ड की बुक से चेंज इन PSR का क्वेश्चन करेंगे। चेंज इन PSR का क्वेश्चन परीक्षा बोर्ड की बुक से, और नवोदय के क्वेश्चन नवोदय की बुक से डिटेल्ड में एकदम करवा के अपलोड कर चुका हूँ। आपको एकदम डिटेल्ड में करना है तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, है ना। यहाँ पर एकदम डिटेल्ड में नहीं करवाऊँगा क्योंकि आपका एग्जाम पास है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग करने वाले यहाँ पर, फिर भी मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो। हम कर रहे हैं यहाँ पर चेंज इन PSR। क्या कर रहे हैं? चेंज इन PSR। तो चेंज इन PSR मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ए है और बी है, ठीक है। मान लो ए है और बी है, उनका मान लो रेशियो था कितना? 3:2। ये कौन सा रेशियो था? इसको बोलेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो। क्या बोलेंगे? ओल्ड रेशियो। फिर ए और बी ने डिसाइड किया कि चलो हम अपना रेशियो कर लेते हैं 1:1। तो जब भी दोस्तों हम लोग रेशियो को चेंज करते हैं, किसी भी कारण से रेशियो चेंज होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर ने रेशियो चेंज किया, नए पार्टनर के एडमिशन से रेशियो चेंज हुआ, किसी पार्टनर के रिटायरमेंट से, डेथ से, या अमलगमेशन ऑफ फर्म से किसी भी तरह से रेशियो चेंज हुआ तो उसको बोलेंगे हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। क्या बोलेंगे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। इसलिए चैप्टर का नाम भी है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म और चेंज इन PSR। मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मीन्स चेंज इन PSR, या डैश करके लिखा हुआ है चेंज इन PSR। तो देखो, इनका ओल्ड रेशियो था 3:2, न्यू रेशियो आया 1:1। खाली कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। तो 3:2 मतलब क्या बोलेंगे? 3/5, 2/5, 1/2, 1/2। परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर आएगा 60%, 40%, ये 50%, ये 50%। मतलब कि 60 + 40 कितना हुआ? 100। 60 + 40 कितना हुआ? 100। मतलब कि ए जो पहले 100 कमाता था उसमें ए को मिलता था 60, लेकिन जब रेशियो चेंज हुआ, न्यू रेशियो आया, तो अब 100 अगर कमाएंगे तो ए को कितना मिलेगा? 50। मतलब ए यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों? ए यहाँ पे कर रहा है सेक्रीफाइस। ए क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। कितने का? PSR चेंज होने से ए कर रहा है सेक्रीफाइस 10 रुपये का। वैसे ही 100 कमाते थे तो 40 मिलता था बी को, लेकिन अब 100 कमाएंगे तो बी को मिलेगा 50। मतलब बी यहाँ पे क्या कर रहा है? ए कर रहा है सेक्रीफाइस, और बी यहाँ पे कर रहा है गेन। कितने कर रहा है? 10 रुपये से कर रहा है गेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर जो है बी क्या कर रहा है? गेन, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ? ए कर रहा है सेक्रीफाइस, ए कर रहा है सेक्रीफाइस, बी क्या कर रहा है? गेन। अब मैं आपको इस फॉर्मूला समझाता हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसको आप ऐसा भी याद रख सकते हो शॉर्टकट में, SON, सन। S फॉर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, O फॉर ओल्ड रेशियो, N फॉर न्यू रेशियो, सन, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो था 3/5। कितना था ओल्ड रेशियो? 3/5। उसके बाद हाँ, ओल्ड रेशियो था 3/5, न्यू रेशियो कितना आ गया? 1/2। वैसा ही ओल्ड रेशियो कितना था? 2/5, न्यू रेशियो कितना आ गया? 1/2। अपन क्या करेंगे? इन दोनों को निकालेंगे। एलसीएम कितना आया? 10। 10/5 कितना आया? 2। 2 × 3 कितना आया? 6। 10/2 कितना आया? 5। 5 × 1 कितना आया? 5। क्या आया? 1/10। 1/10 देखो, मतलब 10 यहाँ था परसेंटेज में, यहाँ पर था 1/10 में। वैसे ही 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10। 10/5 कितना आया? 2। 2 × 2 4। फिर 10/2 कितना आया? 5। 5 × 1 कितना आया? 5। इसमें माइनस में आया तो -1/10। तो ये जो है इसको बोलेंगे आप लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। माइनस में आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गेनिंग रेशियो। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम समझते हैं उस हिसाब से इस क्वेश्चन को। संदीप एंड नवदीप आर पार्टनर्स इन अ फर्म। They share profit in 5:3. They admit C in the firm and agree to share in 4:2:1. कैलकुलेट करना है आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 5/8, 3/8। आपको न्यू रेशियो भी दिया हुआ है 4। देखो 3 पार्टनर हो गए ना। सी को एडमिट करने के बाद नए क्या हो गए? संदीप, नवदीप और सी। 4/7, 2/7 और 1/7। तो ओल्ड रेशियो था 5/8, न्यू रेशियो आया 4/7। तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डिविजिबल है नहीं एक दूसरे से। कितना है? 56। 56/8 करेंगे तो कितना आएगा? 7। 7 × 5 करेंगे 35। फिर 56 क्या करेंगे अपन? 7। कितना आएगा? 8। 8 × 4 करेंगे आए 32। तो 3/56। ऐसा क्लियर अच्छे से यहाँ तक? तो वैसे ही अपन निकाल लिया। अपन संदीप का निकल के सेक्रीफाइस कितना आया? 3/36। वैसे नवदीप का भी निकाल लेंगे अपन। नवदीप का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/8, ये 3/8। नवदीप का न्यू रेशियो कितना आया? यहाँ पर न्यू रेशियो कितना आया? 2/7, ये 2/7।
माइनस की कितना आया 5/56, तो आपको मिल गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:5। सिंपल। आगे देखते हैं। रवि एंड स्वामी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 3:2। रवि और स्वामी का रेशियो दिया हुआ है 3:2। उन्होंने एडमिट किया किसको, अरे वापस क्या आ गया एडमिट। अच्छा आप कोई काम करते हो, उस क्वेश्चन को ना आपको अच्छे समझाता हूँ, एक अच्छे समझाता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्चुअलिटी समझ नहीं आएगी। फिलहाल तो हमें गलत है, इसको यहाँ पर होना चाहिए था सी। ठीक है, चलो ध्यान से इसको नोट भी कर लेना, मेरी बात मानो, इसको नोट भी कर लेना। जैसे कि मान लो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए है और बी है, वो है पार्टनर, उनका आपको रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2। उन्होंने मान लो एडमिट किया है मान लो सी को। ठीक है, कितने शेयर के लिए किया, मान लो फॉर 1/6 शेयर के लिए उन्होंने एडमिट किया है सी को। मैं बोल रहा हूँ आपको निकालना है, क्या निकालना है, कैलकुलेट न्यू PSR। क्या निकालना है, न्यू PSR। अब कैसे निकालेंगे अपन, ध्यान सुनना। ए और बी का आपको रेशियो दिया हुआ था 3:2। उन्होंने एडमिट किया सी को कितने के लिए, 1/6 के लिए, कर लिया एडमिट। अब सी को एडमिट किया 1/6 के लिए, तो ए अपने में से कितना दे रहा है लिखा है क्या, नहीं। बी अपने में से कितना दे रहा है लिखा है क्या, नहीं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं मालूम है, हम लोग हमेशा मानते हैं टोटल शेयर हमेशा क्या होता है 1। कैसे होता है 1, देखो जैसे 3 और 2, तो 3/5 प्लस 2/5 क्या आया 5/5, कितना आया 1। तो टोटल शेयर होता है 1। तो सी का शेयर कितना आया 1/6। तो यहाँ पर आया बैलेंस शेयर कितना आया पर 1 - 1/6, कितना आया 5/6। तो जो 5/6 है ये किसके लिए बचा, ए और बी के लिए, क्योंकि सी को दे दिए 1/6, बैलेंस बचा 5/6। अब सवाल ये उठता है कि 5/6 को ए और बी में कौन से रेशियो में बांटेंगे, क्या इक्वली बांटेंगे, नहीं इक्वली नहीं बांटेंगे। उनका जो रेशियो था हम उस रेशियो में बांटेंगे, उनका जो ओल्ड PSR था उसमें बांटेंगे। ठीक है, अपने मन से 1/2 मत कर देना। क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्या उनका रेशियो चेंज हुआ, नहीं। कहीं लिखा है क्या रेशियो चेंज हुआ, नहीं। तो अपने मन से कुछ भी मत कर देना। तो इंटू 3/5 इंटू 2/5 कितना आया 5 × 3 कितना हुआ 15, 6 × 5 कितना हुआ 30, 5 × 2 कितना हुआ 10, ये कितना हुआ 30। उन्होंने एडमिट किया था सी को कितने शेयर के लिए, 1/3 के लिए, 1/6 के लिए ना। तो अभी क्या करेंगे 1/6। हमेशा ध्यान रखना जो तीनों पार्टनर का डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए सेम। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 5 से, तो नीचे भी 5 ऊपर भी 5, तो 5/30। अब रेशियो क्या होगा यहाँ पर 15:10:5। कैसे करेंगे तो 1:3, मतलब रेशियो क्या हो गया 3:2:1, 3:2:1। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। इसको नोट कर लो, ठीक है, आप पॉज करके नोट कर लो, है ना। मैं इसको इरेज करके आगे आपको समझाने वाला हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में, रवि एंड स्वामी पार्टनर है फर्म में, उनका आपको रेशियो दिया हुआ है 3:2। आपको रवि और स्वामी का रेशियो दिया हुआ है 3:2। उन्होंने एडमिट किया है, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन सी। कितने शेयर के लिए एडमिट किया उन्होंने, 1/8 शेयर के लिए उन्होंने एडमिट किया है सी को। आपको लिखा है नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग रवि एंड स्वामी, और साथ में सी भी आना चाहिए था, पर सी तो आया नहीं है। खाली क्या लिखा है यहाँ पर रवि है और स्वामी है, उनका रेशियो है 3:2। उन्होंने एडमिट किया है सी को 1/8 शेयर के लिए, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है किसका, रवि और स्वामी का दिया हुआ है। तो कैलकुलेट करना है आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब ध्यान दो कि इस केस में कैसे निकालेंगे। पिछला क्वेश्चन क्या था उस हिसाब से मैं समझाता हूँ, बस ध्यान देना। थोड़ा सा अंतर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो नया पार्टनर आ रहा है 1/8 के लिए, तो रवि उसको कितना दे रहा है लिखा है क्या, नहीं। स्वामी कितना दे रहा है लिखा है क्या, नहीं। तो ऐसे केस में नहीं लिखा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल शेयर मानेंगे कितना 1। उसके बाद यहाँ पर सी का शेयर कितना था यहाँ पर 1/8। तो यहाँ पर बैलेंस शेयर कितना बचा 1 - 1/8। बैलेंस शेयर कितना बचा 7/8। बैलेंस शेयर कितना बचा 7/8। बैलेंस शेयर बचा 7/8। तो अब हम रवि को और स्वामी को इस 7/8 में से देंगे, पर अब सवाल आता है कितना देंगे, क्या 3/2 के रेशियो में देंगे, नहीं। पिछला क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो गया था समझ लो, लेकिन यहाँ पर लिखा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एमंग रवि एंड स्वामी 4:3। अब क्वेश्चन में खुद बोल रहा है कि भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 4:3, मतलब 4/7, और यानी 7/8 में से रवि को मिलेगा 4/7 और 7/8 में से स्वामी को मिलेगा 3/7। तो कितना आएगा 7, यहाँ पे 28/56, यहाँ भी आएगा 28/56। और साहब कौन थे, रवि का शेयर कितना हो जाएगा यहाँ पर, रवि का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रवि का कितना था यहाँ पर 1/8, रवि का क्या था यहाँ पर 1/8।
तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 56 आएगा 7 से, है ना, और नीचे 7 ऊपर भी 7, तो कितना आ जाएगा 7/56, 7/56। ये बना यहाँ पे 7 × 3 कितना आएगा 21, 21/56। अब करेंगे तीनों का टोटल, 28 + 21 + 7, इन तीनों का टोटल करने पर कितना आना चाहिए हमारे सामने, 56 आना चाहिए। तो 28 + 1 कितना, 29, 49 और 7 कितना, 56। अब इसका रेशियो क्या आ गया हमारे सामने, 28:21:7। तो 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 7 × 4 = 28। तो 4:3:1। इसका भी आंसर चेक कर लेते हैं, 4:3:1। इसका बनाने का अपना तरीका है ना। तो ऐसा ये अब ऐसे भी कर सकते हो ना, जैसे ये किया है, ये कैंसिल किया होगा, 4 1 7 कैंसिल कर दिया, ये 1 यहाँ पे आ गया 2, है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो जैसा भी आप करो, जैसा भी आपको जमे। तो ये हमारे सामने क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा न्यू PSR। क्या आ गया हमारा न्यू PSR, मतलब क्या आ गया 4/7, 3/7 और 1/7। अब क्या निकालना है, सेग्रीगेटिंग रेशियो। अब तो कुछ करना ही नहीं है, ये ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो इस सेग्रीगेटिंग रेशियो तो अब आसान हो गया। ओल्ड रेशियो था 3/5, स्वामी का भी ओल्ड रेशियो था 2/5। न्यू रेशियो कितना होगा, सॉरी 4/4 + 3 + 8, 4/8, 3/8 और 1/8। तो 4/8 और 3/8 माइनस किए, कितना आ गया माइनस करने के बाद, 4:1। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे निकालने पर है गेनिंग रेशियो। जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ऐसे गेनिंग रेशियो का जस्ट उल्टा फॉर्मूला होता है, क्या होता है मालूम है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब अगर इस फॉर्मूले से भी अप्लाई करोगे ना और माइनस में आता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गेनिंग रेशियो। तो अब ऐसा भी आप सॉल्व करोगे तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है मालूम है, ध्यान देना, ए है, बी है और सी है, उन लोग पार्टनर है फॉर्म में, उनका रेशियो दिया हुआ है 5:3:2। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टनर रिटायर होता है, तो उसका से किसको मिलता है, बाकी बचे हुए पार्टनर को। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोलता है, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए बोलता है, यह है कारण। तो ए है, मतलब रिटायरमेंट के केस में पार्टनर को गेन होता है, उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ए, बी और सी है, वो पार्टनर है ना, उनका रेशियो है 5:3:2। बी रिटायर हो रहा है फ्रॉम द फर्म, एंड ए एंड सी कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को। दे इंटर इनटू डीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इनका क्या था, ओल्ड रेशियो, ये आपको मिल गया न्यू रेशियो। तो अपन करेंगे अपन डायरेक्ट, या ओल्ड रेशियो, यहाँ पे था न्यू रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है यहाँ पर, 2/3 और 1/3। ओल्ड रेशियो कितना है, 5, 5, 3, 8, 2, 10, 5/10 और 3/10। ये रहा, ये न्यू ओल्ड 5/10, 2/10। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका गेनिंग रेशियो। सपोज मान लो यहाँ पर माइनस में आया हुआ रहता तो क्या बन जाता, वो सेक्रीफाइसिंग बन जाता, सिंपल। तो गेनिंग रेशियो हो गया 5:4। जैसे ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अपन कोई भी एक फॉर्मूला लगा देते हैं, मान लो अपन लगा देते हैं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो आपको न्यू किस, ये ए है और ये बी है, ठीक है। आपको ए का, दोनों का निकालेंगे ना एक साथ। ए का आपको यहाँ पे न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर ए का न्यू रेशियो देखो, ये न्यू रेशियो का ये है न्यू रेशियो का, ये है ओल्ड रेशियो का, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या दिया आपको, ए और बी का 1/2, 1/2। ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, माइनस 5/9, 4/9। तो दोनों एक दूसरे डिविजिबल नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 × 2 कितना आ गया, 18। 18/2 करेंगे कितना आएगा, 9, यहाँ लिख दिए 9। 9 2 = 18, 2 × 5 कितना हो गया, 10, ये लिख दिया अपन 10। बड़ी संख्या में क्या लगा है, माइनस, बड़ी संख्या में क्या लगा है, माइनस, तो क्या आ गया, -1/18। तो माइनस में आया है पर 1/18, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर सेक्रीफाइस, क्योंकि हमने फॉर्मूला किसका लगाया है, गेन का, सिंपल। अब इसको नीचे वाले सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना, नीचे वाले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर करेंगे, यहाँ कर लेता हूँ मैं, कितना आ गया यहाँ पर 18। तो 2/18 कितना आया, 9, 9 × 1 कितना आया, 9। 18/9 कितना आया, 2, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना आया, 8। ये कितना आया, 1/18। ये किसमें आया, प्लस में, तो प्लस में आया तो क्या बोलेंगे, गेन। तो यहाँ पर देखो 1/18 और क्या आया यहाँ पर, 1/18। गेन किसको आया, हमने देखा, बी को क्या आया यहाँ पर, गेन। ए को क्या आया यहाँ पर, सेक्रीफाइस। सिंपल है ना एकदम। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
दोस्तों वो बात बता दूं मैं कि जो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, हाँ मैं क्या बोल रहा था, एक्चुअली फ़ोन आ गया मेरा। एक्चुअली देखो ये जो क्वेश्चन 5 है ना, तो चेंज इन PSR के बहुत सारे क्वेश्चन नवबोध की बुक में है, मैं उसका वीडियो यूट्यूब में अपलोड कर दिया हूँ, तो वाले क्वेश्चन आप चाहो तो देख सकते हो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको इसको पढ़ाता हूँ, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, A एंड B है, इक्वल पार्टनर है, उन्होंने एडमिट किया C को 1/4 शेयर के लिए। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है 31/12/2022 का, ये दिया हुआ है आपको, एसेट लिखा हुआ है और लायबिलिटी लिखी हुई है। फिर क्या लिखा है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट वर डन ऑन सीज एडमिशन। तो क्या होता है बच्चों, तो जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है ना, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है या चेंज इन PSR होता है, ध्यान सुनना, अगर मान लो चेंज इन PSR होता तो भी हम लोग ये चीज़ करते जो कर रहे हैं अभी अभी, है ना। तो अगर मान लो चेंज इन PSR होता तो भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते जैसा भी करवाने वाला हूँ, है ना। और या फिर एडमिशन होता है तो भी हम लोग यही करेंगे जो मैं करवाने वाला हूँ। तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर जब भी यहाँ पर A और B पार्टनर थे, नया पार्टनर आ रहा है, तो नया पार्टनर आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं। क्या करते हैं, रीवैल्यू। ताकि रीवैल्यू क्यों करते हैं कि भाई पुराना पार्टनर जो है, इक्वल रेशियो था A और B, उन लोग को अपना हिस्सा बांट लो, नया पार्टनर आ रहा है तो नए सिरे से बुक्स ऑफ अकाउंट को चालू करो, सिंपल। तो नया पार्टनर आ रहा है तो पुराने पार्टनर क्या करेंगे, हिसाब किताब करेंगे। क्यों करेंगे, कई कारण है। एक तो आप पुराने हिसाब किताब पूरा कंप्लीट करके रख लो नया पार्टनर आने के लिए। दूसरी बात, नया पार्टनर आ रहा है तो उसको कितना पैसा लाना चाहिए, कितनी गुडविल लाना चाहिए, उसके लिए भी हिसाब किताब हम करते हैं। इसमें बहुत सा डिटेल्ड है, फिलहाल क्वेश्चन के हिसाब से मैं को समझा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, तो नया पार्टनर आ रहा है तो क्या क्या एडजस्टमेंट की गई, ध्यान से सुनना। अच्छा पहले समझाता हूँ आपको यहाँ पर क्या लिखा है, करना क्या है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेट अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब नया पार्टनर आ रहा है तो हम लोग रीवैल्यूएशन कर रहे हैं एसेट का और रीअसेसमेंट कर रहे हैं लायबिलिटी की। रीवैल्यूएशन कर रहे हैं एसेट का, रीअसेसमेंट कर रहे हैं लायबिलिटी की, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा होता है ना रीवैल्यूएशन, तो हम लोग बनाते हैं एक रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और वैसे ही हमको यहाँ पर जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट की जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है। फिलहाल मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ध्यान सुनते आना। यहाँ पर क्या क्या बोलते आ रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर 600। ये बोल रहा है कि जो डेटर थे 3000 रुपये के, उसमें से 300 हमको 600 हमको नहीं मिलेगा। तो जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, एक मिनट स्पेस लेके बनाता हूँ मैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पर दो होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट, मालूम है आपको। डेबिट में क्या आता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है। और क्रेडिट में क्या आता है, इनकम एंड गेन। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा है, नॉमिनल नेचर है। कौन सा नेचर का है, नॉमिनल नेचर का है। तो सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो 600 रुपये था, ये अपन क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस या लॉसेस, है ना। तो मैं लिख देता हूँ मैं प्रोविजन, कितना लिख दिया मैं, 600। फर्नीचर की वैल्यू की गई कितनी, 500। फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी, 800। वैल्यू कम हो गई तो एक्सपेंसेस या लॉसेस माना जाएगा। तो जब फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, एक्सपेंसेस और लॉसेस माना जाएगा, तो कितना लिख दूंगा यहाँ पर मैं, पहले कितना था यहाँ पर 800, अब कितनी हो गई 500, मतलब 300 से वैल्यू कम हो गई, तो लिख दिया मैं 300 कम को एक्सपेंस मान लूँगा मैं। फिर आते मशीन की वैल्यू कितनी हो गई 2500, पहले कितनी थी मशीन की वैल्यू 2000, वैल्यू बढ़ गई, तो मशीन की वैल्यू बढ़ गई तो गेन हो गया, तो क्रेडिट में लिख दूंगा, कितना लिख दूंगा मैं यहाँ पर 500। क्लियर है अच्छे से। तो पहले थी 2000, अब कितनी वैल्यू की गई, 2500 की गई। वैसे क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट ₹800 टू बी रिटर्न विच इज़ नॉट शोन इन द बैलेंस शीट। अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ के दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। तो हमको मालूम चला कि भाई इन्वेस्टमेंट थी हमारी, गुड। तो ये क्या हो गया, हमारा एसेट हो गई। कितना हो गया एसेट हमारा, 800। इसको क्या मानेंगे हम लोग, फायदा। ये क्या थी, इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा था बैलेंस शीट में। जो एसेट या लायबिलिटी बैलेंस शीट में नहीं लिखी रहती, इसको बोलेंगे हम लोग अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट। वैसे क्या लिखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बी रिटर्न 300। अच्छा हमको मालूम चला कि 300 रुपये देने का भी था, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी देना था हमको, कितना देना था, 300। तो क्रेडिट किए, कितना क्रेडिट में 500 और 800 कितना हुआ 1300, और यहाँ पर 1300 यहाँ लिखा है, 1300 हम लोग यहाँ पर लिख दिए। 600 प्लस 300 कितना हुआ 1200। देखो हमारी इनकम कितनी है 1300, खर्चे कितना है 1200, 100 क्या हुआ गेन। किसको बांटेंगे गेन को, जो ओल्ड पार्टनर को बांट देंगे प्रॉफिट को, ठीक है। तो इसको बांटेंगे तो इसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनरी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, कौन सा रेशियो बांटेंगे, उनका जो रेशियो था वो कौन सा रेशियो था, इक्वल रेशियो में अपन बांट देंगे। तो वैसे देखो जरा एंट्री भी आप ऐसी पास करते हो, शॉर्टकट में कर सकते हो। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा है, प्रोविजन, तो आप एंट्री पास कर सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रुको
रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिख दिया अपन, प्रोविज़न, ठीक है, टू प्रोविज़न टू फर्नीचर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, टू फर्नीचर टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट में क्या लिखा है 500 और 800, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, मशीन अकाउंट, कहाँ पे लिखा हुआ है देखो, रीवैल्यूएशन क्रेडिट में लिखा हुआ है ना, है ना, तो अपन रीवैल्यूएशन क्या करेंगे क्रेडिट, बाकी को क्या करेंगे अपन डेबिट। तो मशीन अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मशीन अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये करेंगे अपन डेबिट टू रीवैल्यूएशन। तो यहाँ पर अपन कितने के लिखे थे अपन, प्रोविजन का 600 300 300, ये लिखा मैं 600 300 300, कितना हुआ 1200। डेबिट में कितना आया था 1200, और मशीन का 600 था, इन्वेस्टमेंट का 600 था, हाँ कितना था यहाँ पर 500 और 800 ना, ये था 500, ये था 800, कितना आया यहाँ पर 1300। तो क्रेडिट में है 1300, डेबिट में है 1200, 100 की क्या आई हमारी प्रॉफिट। यहाँ पर ऐसा किया देखो, रिलेशन को एक बार डेबिट किया, 2 बार डेबिट किया, 3 बार डेबिट किया, ये देखो ये 1 2 3 हमने एक साथ पास कर दिया एंट्री। और उसने रीवैल्यूएशन को कितने बार क्रेडिट किया, एक बार क्रेडिट किया, ये 2 बार क्रेडिट किया, बस हमने भी एक बार क्रेडिट किया ये, और 2 बार क्रेडिट किया। अब प्रॉफिट को क्या करेंगे, बांट देंगे अपन, प्रॉफिट बढ़ गई, प्रॉफिट कितनी थी 100 रुपये, देखो यहाँ पर क्रेडिट कितना आ रहा है 1300, डेबिट कितना आ रहा है 1200, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड क्या आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, तो इक्वल करेंगे, 1200 डेबिट है तो 1200 भी और 100 को और क्या कर देंगे डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना हो गया 100। अब देखो सब बैलेंस हो गया, 1200 और 100 1300, यह भी आ गया 1300। टू पार्टनर को बांट देंगे हम लोग, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, कौन सा रेशियो में, इक्वल रेशियो में, 50 और 50, ये है कि नहीं। और ये आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में करके दिखा रहा है, यहाँ पे एक एक करके एंट्री पास की है। जैसे यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर 600, तो फर्म के क्या नुकसान है, नुकसान है तो उन्होंने क्या किया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी कि आपको एक देखो एक और भी तरीका है, अगर मान लो यहाँ पर डेट, यहाँ पर क्या हुआ डेटर है, डेटर से वैल्यू कम हो रही है, अगर यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट, हाँ आपको अभी समझ में आ गया ना, एक और तरीके से समझ लो आप, अगर मान लो एसेट की वैल्यू कम होती है, एसेट की वैल्यू कम होती है, मान लो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई कम, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई कम, तो एसेट की वैल्यू कम हो गई तो एसेट को क्या कर देंगे क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू जो एसेट की वैल्यू कम हो गई उस एसेट का नाम। अब मान लो एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, एसेट की वैल्यू क्या होती है बढ़ जाती है, तो एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो एंट्री क्या होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ऐसा। अब मान लो लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाती है बढ़ जाती है, तो क्या करेंगे हम लोग, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, लायबिलिटी क्या होती है क्रेडिट, लायबिलिटी क्या होती है क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है क्रेडिट, तो और क्रेडिट कर दो, जैसे जैसे मेरी बात सुनना, एसेट क्या होती है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट क्या होती है डेबिट, तो और कर दो डेबिट क्योंकि वैल्यू बढ़ गई, जितने से वैल्यू बढ़ी उससे करेंगे डेबिट, जितने से वैल्यू बढ़ी, जितने से वैल्यू बढ़ी उतने से क्या करेंगे डेबिट, समझ में आ रहा है, जितने से वैल्यू कम उसको करेंगे क्रेडिट, जितने से लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी क्या होती है क्रेडिट, तो और कर दो क्रेडिट जितने से बढ़ी। वैसे ही अगर लायबिलिटी क्या होती है कम, लायबिलिटी क्या होती है कम, तो लायबिलिटी क्या होती है क्रेडिट, लायबिलिटी कम हो गई तो क्या करेंगे लायबिलिटी को हम लोग कर देंगे डेबिट, तो क्या कर देंगे रीवैल्यूएशन। वैसे ही मालूम हमको दिखती है कोई, मालूम चलता है कि भाई हमको मालूम चला है कि अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे पास है, अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे पास है, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट हमारे पास हमको पता चला तो एंट्री क्या हो जाएगी उस एसेट का नाम, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। मालूम चला कि भाई हमारे पास कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड क्या है लायबिलिटी है, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो लायबिलिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो लायबिलिटी क्या करेंगे क्रेडिट, तो टू लायबिलिटी करेंगे क्रेडिट, डेबिट क्या होगा टू, डेबिट क्या होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ऐसा। और लास्ट में प्रॉफिट को, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस उसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मान लो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल क्या होती है क्रेडिट, पार्टनर की कैपिटल होती है क्रेडिट और कर देंगे क्रेडिट, ये किस केस में, ये प्रॉफिट के केस में। अगर लॉस होता है तो पार्टनर की कैपिटल क्या होती है कम, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ऐसा सिंपल।